हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड सम x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, हमें मालूम है कि जो x है वो डिपेंड करता है थीटा पर, y डिपेंड करता है थीटा पर। x और y वाले जो फंक्शन है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड फंक्शन, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? x वेरिएबल डिपेंड करेगा थीटा पर, y वेरिएबल डिपेंड करेगा थीटा पर। ओके, तो मतलब क्या है, x और y आपस में जुड़े हुए हैं थर्ड वेरिएबल की हेल्प से, और वो थर्ड वेरिएबल हमारे पास है थीटा। ओके, यहाँ पर dy बाय dx फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड dy बाय डी थीटा, मीन टू से इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे dx बाय डी थीटा से। ओके, सेकंड हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन बनेगा y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पर क्या होगा? dy बाय डी थीटा इक्वल टू a हमारे पास कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही रहेगा। 1 हमारे पास कांस्टेंट है, 1 का क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 और इसमें लिंक कौन सा है? प्लस का साइन है यहाँ पर। ठीक है, तो अकेले 1 का यहाँ पर 0 हो जाएगा। हाँ जी, प्लस में हमारे पास क्या है? कोस थीटा। कोस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर प्लस का साइन रिमूव हो जाएगा, तो कोस का डेरिवेशन बन जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें, a को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, a को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो बन गया माइनस a साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है dy बाय डी थीटा। इसके बाद आप फाइंड करेंगे इसका डिनोमिनेटर, मतलब dx बाय डी थीटा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ जी, सेम प्रोसेस रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx बाय डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो वैसे का वैसे ही रहता है। यहाँ पर देखो, ये जो कांस्टेंट है a, इसकी इनके साथ मल्टीप्लाई थी तो a को मैंने a रखा है, लेकिन अंदर हमने देखा 1 प्लस कोस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं है, तो 1 का डेरिवेशन 0 हुआ, कोस का डेरिवेशन माइनस साइन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे? a को सेम रखेंगे, थीटा का डेरिवेशन 1 आएगा और साइन का डेरिवेशन होता है कोस। हाँ जी, साइन का डेरिवेशन कोस होता है, कोस का डेरिवेशन माइनस साइन होता है, टेन का डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर होता है, कोट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, सेक का डेरिवेशन सेक इंटू टेन होता है, और कोसिकेंट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट इंटू कोट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर थीटा का डेरिवेशन 1 आएगा, साइन का डेरिवेशन कोस रहेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास स्टेप कौन सा बनेगा? dy बाय dx, यस, dy बाय dx विल बी dy बाय डी थीटा। ठीक है, और dx के लिए क्या रहेगा हमारे पास? dx बाय डी थीटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान देना, तो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय डी थीटा। कहाँ पर है dy बाय डी थीटा? ये रही इसकी वैल्यू। ठीक है, इसे राइट कर दो, माइनस a साइन थीटा। हाँ जी, बाय में क्या हो जाएगा? dx बाय डी थीटा, ये रहा। ठीक है, तो a इंटू 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर a से a आप कैंसिल कर सकते हैं, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, साइन थीटा का फार्मूला। ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला बनेगा, ध्यान देना इसे हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पर देखो, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस x। ओके, तो इस एंगल से यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर साइन 2x है तो यहाँ पर 2 साइन x कोस x है, यानी कि 2x का हमने लिखा है हाफ। ठीक है, जो हमारे पास एंगल है उसका हाफ आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने साइन थीटा निकालना हो तो क्या बनेगा? 2 आ जाएगा पहले,
फिर आ जाएगा साइन, ठीक है, और फिर आ जाएगा x। यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर लगा x, यानी कि इस एंगल का हाफ, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या आएगा θ/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कोस, ठीक है, वही θ/2 साथ में आ जाएगा, ओके। और बाय में 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का भी फार्मूला होता है हमारे पास, इधर राइट कर रहा हूँ इसे भी मैं। ये फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x, ठीक है। तो 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x। हाँ जी, ध्यान देंगे, इस फार्मूले में क्या था, जो एंगल था यहाँ पर उसका हाफ हुआ है। सेम यहाँ पर जो ए फार्मूला है इसमें भी ये एंगल है ना, इसका यहाँ पर मैंने हाफ किया है, ठीक है। तो 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, यानी कि एंगल का हाफ रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोस 2x है, यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा है, तो फार्मूला क्या बनेगा 2 आ जाएगा, पहले 2 राइट कर दो, साइन स्क्वायर x, ठीक है। 2x का बन गया हाफ, यहाँ पर थीटा का बनेगा हाफ, तो θ/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल करेंगे, यहाँ पर साइन θ/2 है, यहाँ पर साइन स्क्वायर θ/2 है, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन से साइन कैंसिल करते हैं तो ये और ये स्क्वायर कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या बचा, हाँ जी ध्यान देंगे, 2 से 2 कैंसिल किया तो यहाँ माइनस बच गया एक, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन θ/2 साइन स्क्वायर θ/2। तो ये साइन θ/2 तो खत्म हो गया, यहाँ पर बच गया कोस θ/2। हाँ जी, यहाँ पर साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर और ये साइन था तो यहाँ पर बच जाएगा साइन θ/2। हाँ जी, तो ऑल ओवर हमारे पास माइनस तो यही आ जाएगा। कोस बाय साइन क्या होता है, कोस बाय साइन का फार्मूला अप्लाई करने से पहले चेक कर लो कि क्या इनके एंगल सेम हैं। यहाँ पर एंगल सेम है θ/2, तो ये फार्मूला बन जाएगा कोस बाय साइन का कोट θ/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हुआ आपका सम नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 5.6। ओके, ध्यान देंगे एक बार दोबारा, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म की पहचान बिल्कुल सिंपल है। पहला पॉइंट तो ये है कि पैरामेट्रिक फॉर्म जब भी आएगी तब कम से कम आपको 2 फंक्शन दे रखे होंगे, ठीक है, और दोनों फंक्शन सेम थर्ड वेरिएबल, ठीक है। यहाँ थर्ड वेरिएबल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल है, ठीक है, तो ये थर्ड वेरिएबल है थीटा, दोनों थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। मतलब अगर इसमें थीटा है तो इसमें थीटा ही आएगा, यही पहचान है पैरामेट्रिक फॉर्म की। इसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आपने dy बाय dx फाइंड करना है तो फार्मूला बनेगा dy बाय डी थीटा बाय में dx बाय डी थीटा, ठीक है। तो इसमें अगर आपने dy बाय डी थीटा फाइंड करना है तो y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा है, ये रहा फार्मूला, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या बन जाएगा, dy बाय डी थीटा इक्वल टू a आ जाएगा, 1 का 0 और कोस का माइनस साइन, a को मल्टीप्लाई की तो माइनस a साइन थीटा, इसका डेरिवेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है dx बाय डी थीटा, ठीक है। ये रहा हमारे पास x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a कांस्टेंट वैसे का वैसे ही, थीटा का डेरिवेशन 1 और साइन का डेरिवेशन हो जाएगा कोस, ठीक है। इसके बाद ये फार्मूला मैंने दोबारा यहाँ पर बाय मिस्टेक लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया है, यहाँ पर भी फिर लिखा गया है ये। तो dy बाई dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy बाई डी थीटा, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पर राइट कर दो, और बाय में dx बाय डी थीटा, ये वाला जो फंक्शन है इसे यहाँ पर राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास a से a कैंसिल होगा, माइनस का माइनस आएगा, साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ठीक है। और जो बेसिक फार्मूला था यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है, ये वाला राइट। बाय में 1 माइनस कोस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल का हाफ होगा, इसका बेसिक फार्मूला मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, ठीक है।
तो 2 से 2 कैंसिल करो, साइन थीटा बाय 2 को साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर साइन बच जाएगा, ये रहा साइन थीटा बाय 2, यहाँ बच गया कोस थीटा बाय 2 और ये वाला माइनस यहाँ पर बचा था, तो कोस थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2, कोस बाय साइन होता है कोट, ठीक है, ये बन जाएगा कोट थीटा बाय 2 और ये माइनस वैसे का वैसे ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं ताकि आप इस सम की अच्छी तरह रिवीजन कर सकें। हाँ जी स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 5.6 जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड एक्सरसाइज है, उसका सम नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।